वेलकम बैक। पाकिस्तान के अंदर एक तो पेट्रोल की वजह से अवाम इंतहाई परेशान है, अवाम का सफ़र करना बहुत मुश्किल हो चुका है। दूसरी जानब लाहौर के अंदर जो मेट्रो बस है, जिसको एक निजी कंपनी यहाँ पे ऑपरेट करती है, चलाती है, उसका और मास ट्रांजिट कंपनी का आपस में बहुत बड़ा एक तनाज़ा खड़ा हो गया है पैसों का। और जो निजी कंपनी है उसके हक़ में लाहौर हाई कोर्ट से एक फ़ैसला भी आया था कि उसको पैसों की अदायगी की जाए, लेकिन अभी तक उनको पैसों की अदायगी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उस कंपनी ने 11 अगस्त से लाहौर के अंदर मेट्रो बस सर्विस जो है उसको मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। इसकी वजह से क्या मुश्किलात पेश आएंगी, लाखों लोग जो इस पर सफ़र करते हैं उनका क्या कसूर है, हुकूमती अदारों और निजी कंपनियों के तनाज़े की वजह से अवाम को ये भुगतना पड़ेगा। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, जावेद इकबाल साहब। शुक्रिया जुवैद साहब, आपने वक्त दिया। जुवैद साहब, ये मास ट्रांजिट कंपनी और ये जो निजी एक प्राइवेट कंपनी है उसका जो तनाज़ा है, जो मेट्रो बस को ऑपरेट कर रही है, उनका ये कहना है कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो हमारे जो माली वसाइल वो ख़त्म हो चुके हैं, और हाई कोर्ट से वो एक डिसीजन भी ले चुके हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अपने हक़ में कि उनको पैसों की अदायगी की जाए, लेकिन उनको पैसे नहीं दिए जा रहे। अब वो 11 अगस्त से सर्विस बंद कर रहे हैं। इसकी क्या सूरत-ए-हाल, तफसील क्या है इसकी? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब, मुख्तसर बताऊंगा आपको ताकि आप हमारे नाज़रीन को समझ आ जाए कि ये फड्डा क्या है। ये फड्डा सिर्फ़ और सिर्फ पैसे का है कि कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करे। विड्डा एक कंपनी है कराची की, पहले यानी कि ये पाकिस्तान पहली VEDA वेडा या वेडा है, वेडा है ये कराची की कंपनी है। इसमें कोई 10-12 लोग शामिल हैं और इस वक्त इनकी कोई 20 के करीब मुख्तलिफ कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं पाकिस्तान में। ये 2021 में चौधरी साहब ये पहली कंपनी थी पाकिस्तानी, इन्होंने साजबाज की और फिर छुट्टी कराई। उससे पहले आपको याद होगा कि 2013 में ये मास ट्रांजिट अथॉरिटी पंजाब बनी थी, फिर उन्होंने मेट्रो बस शुरू की, फिर ऑरेंज लाइन ट्रेन और फिर कई कुछ। तो उस वक्त तुर्क एक कंपनी थी, आपको याद होगा, बिल्कुल, अल बराक। 2013 से 2021 तक उनके पास ठेका था, और उन्होंने जो ठेका लिया उस वक्त चौधरी साहब, चूँकि तेल की कीमतें कम थी, उस वक्त उन्होंने 368 रुपये पर किलोमीटर अच्छा के हिसाब से ठेका उन्हें मिला। बाद में उन्होंने फड्डा डाल दिया 5 साल के बाद कि हमें तो घाटा पड़ गया, तेल बढ़ गया, ये वो। तो ये कंपनी फिर 2021 में आई। ये कराची की कंपनी है, अमार खान इनके मालिक हैं। तो ये कंपनी आई, इन्होंने उस कंपनी, अच्छा, इसमें थोड़ा सा जी ये कन्फ्यूजन दूर करें जी। 368 रुपये पर किलोमीटर जो ठेका था जी, वो उसमें ये कंडीशन नहीं थी कि उसमें कितनी सवारियां बैठती हैं कितनी नहीं बैठती, उन्होंने जितना सफ़र करना है उन्होंने पर किलोमीटर 368 रुपये गवर्नमेंट से चार्ज करने हैं। जी बिल्कुल। अच्छा। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि पर किलोमीटर के हिसाब से आने जाने के। मैं इधर से बैठा हूँ एक स्टॉप से दूसरे, उन्होंने वो चाहे 100 किलोमीटर करें चाहे 50 के, उन्होंने 368 रुपये पर किलोमीटर चार्ज करना। इन्होंने उस कंपनी का चूंकि लेन देन पे गवर्नमेंट से फटा था उस वक्त, तो ये एक नई कंपनी आई, इन्होंने फिर कम रेट दिए। इन्होंने दिया रेट उसकी बजाय, हालांकि तेल की कीमतें बढ़ चुकी थी उस वक्त, 105 रुपये तेल था पर लीटर, तो इन्होंने रेट दे दिया 304 रुपये पर किलोमीटर। अच्छा, ठीक है। अब जब ये, और इसके साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि हम 60 बसें आपको नहीं देंगे और हमें कर्जा दें पंजाब गवर्नमेंट से। उन्होंने कहा जी कितना कर्जा चाहिए? इन्होंने कहा जी 3 अरब रुपया चाहिए, हमने नई बसें ला दी। एक कन्फ्यूजन और दूर, ये बसें ये हुकूमत पंजाब की मलकियत है या उस कंपनी की मलकियत है? जी देखिए, ये उस कंपनी ने ये चाइना से मंगवाई हैं या तुर्की से मंगवाई हैं, इन्वेस्टमेंट उनकी है। और इन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, ठेका तो हमने ले लिया, लेकिन हमें कोई 3 अरब रुपया पंजाब हुकूमत से दिलाया जाए। तो उस वक्त की जो हुकूमत थी उन्होंने 206 अरब रुपया इन्हें जो है वो कर्जा दिलाया। उस पर इन्होंने 60 बसें जो थी वो रोड पे लाए। 206 अरब रुपया जी, बसें नई बसें लेने के लिए। उसके बाद आपको पता है कि ये जंग शुरू हो गई और फिर चलते चलते तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अब मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो है उसका मौक़िफ़ ये है कि ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, और हम इनको जैसे जैसे एक फार्मूला तय है कि जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ेंगी मार्केट में, हम इन्हें वैसे वैसे इंक्रीज़ करेंगे इनके रेट। अब ये कंपनी जो है बुलंद तरीन सतह पर
510 रुपये پر کلومیٹر کے حساب سے چارج کر رہی ہے اچھا حکومت سے. اس میں بسوں کے چارجز، اس میں مینٹیننس، اس میں ملازمین کی تنخواہیں، جو کچھ بھی ہے اس میں اب بڑھتے بڑھتے. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جب محسن نقوی صاحب تھے تو انہوں نے پھڈا ڈال دیا تھا کہ ہمارے ریٹ بڑھائیں ورنہ ہم ہڑتال پہ جا رہے ہیں. اب اس وقت محسن نقوی صاحب کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے ان کا جو ریٹ تھا وہ 22 روپے پر کلومیٹر کے حساب سے انکریز کر دیا. اچھا اس کے بعد پھر یہ بڑھتے بڑھتے اب میں نے بتایا آپ کو کہ 510 روپے پر کلومیٹر کے حساب سے یہ گورنمنٹ سے چارج کر رہے ہیں. کہاں 305 سوری 304 اور کہاں 510. اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا پورا نہیں پڑ رہا، ہماری جو تنخواہیں تھیں ملازمین کی وہ پہلے پنجاب حکومت کے ہم ویج بورڈ کے حساب سے دے رہے ہیں، تو جو ایوارڈ ہوا ہے ان کا ورک چارجز کا کچے ملازم ہے چوری صاحب، تو انہوں نے کہا جی پہلے ہم دے رہے تھے اس کے 25,000، اب گورنمنٹ نے ڈنڈا دیا کہ 40,000 پر منتھ کنڈکٹر کی تنخواہ کر دو اور 45 سے 65,000 وہ منیمم ویج جو مقرر کی ہے حکومت نے وہ کرو. اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، ہم خسارے میں جا رہے ہیں. ہمارے پاس ان کا 8 سال کا معاہدہ تھا، 2021 میں لیا، 29 تک انہوں نے چلنا تھا، لیکن اب ابھی 3 سال ہوئے ہیں اور ان کا پھڈا پڑ گیا. اب اس میں عوام پیسے گی، گورنمنٹ بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہی. اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم کو 510 روپیہ پر کلومیٹر کے حساب سے جو انکریز کیا ہے وہ ہم دے رہے ہیں ان کو. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کم از کم ہمارا 800 روپیہ ہو جائے. اچھا کتنا ہو جائے؟ 800 پر کلومیٹر. پھر جاگے انہوں نے جو تخمینہ میں نے ان کا پڑھا، کانٹریکٹ پڑھا، تو انہوں نے شروع میں بڑی بغلیں بجائی تھیں، بڑی خوشیاں منائی، اور گورنمنٹ نے بھی اعلانات کیے کہ ہم ترک کمپنی کو جو ہے وہ جو ماضی کی حکومت نے کیا تھا ہم اس کو 368 روپے پر کلومیٹر کے حساب سے دے رہے تھے، تو عوام پاکستان آپ کو مبارک ہو، ہم نے 304 پہ لے لیا، اتنا کم. اب وہ 800، میرا ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 800 کہہ رہے ہیں کہ 800 دیں. اب انہوں نے جو فیصلہ لائے ہیں کہ گورنمنٹ ہائی کورٹ کا فیصلہ لائے ہیں، اب گورنمنٹ اس کے خلاف کل چیلنج کر رہی ہے، اپیل میں جائے گی، اپیل میں جا رہی ہے، اور اس میں عوام پیسیں گے. چونکہ چوری صاحب اچھا جوید صاحب تقریباً کتنے لوگ ہیں جو اس میں سفر کرتے ہیں؟ جی اس میں مختلف ڈیٹا ہے. اچھا جو پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا ڈیٹا ہے وہ کہتی ہے کہ جو روزانہ سفر کرتے ہیں وہ 1,20,000 پیسنجر ہیں. اچھا صرف لاہور میں ایک سروس نہیں ہے، باقی ملتان میں بھی ان کی ہے، لیکن لاہور میں دیکھیں نا، لاہور میں وہ یلو بس ہے، اس کے علاوہ اور ہے ایک ٹرین ہے، ایک وہ گرین بس بھی ہے. لیکن اس بس کے ذریعے جس کی ہم بات کر رہے ہیں میٹرو بس کی، چوری صاحب، لیکن میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ 87 سے 90,000 پر ڈے. اچھا ہمارے پاس ایک ڈیٹا جو آیا ہے نا، ہمارے پاس وہ آیا ہے صرف میٹرو کے اندر، یہ جو میٹرو لائن ہے لاہور کی، صرف اس کے اندر دن میں 1,69,000 لوگ سفر کرتے ہیں. اچھا سر، میں اورنج لائن کی اب بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں میٹرو بس کی بات کر رہا ہوں. نہیں، اس سے بھی زیادہ ہے. یہ جو ڈیٹا میں نے آپ کو 1,20,000، اب جب تیل کی قیمتیں بڑھی تو اس میں اضافہ ہوا ہے. یہ تقریباً کوئی 1,80,000 بندہ پر ڈے اس بس کے ذریعے سفر کر رہا ہے آنے جانے کا. اچھا جو سب جو ٹکٹ لوگ لیتے ہیں، بے شک وہ سبسڈائز ٹکٹ ہے، اس کے پیسے کیا گورنمنٹ کو جاتے ہیں یا اس کمپنی کو جاتے ہیں؟ نہیں، کمپنی کو نہیں جائیں گے، معاہدہ ہے، وہ گورنمنٹ کو جاتے ہیں. آپ سن کر حیران لے جائیں گے کہ 2025-26 کا جو بجٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے، جو سپلیمنٹری ٹوٹل ملا کے ان بسوں کو جو انہوں نے گورنمنٹ نے سبسڈی دی ہے وہ 37 ارب 55 کروڑ پہ ایک سال کی سبسڈی دی ہے، اور اجتے یہ پھر بھی نہیں ہے. اب اس میں ملتان بھی شامل ہے، ٹرین بھی شامل ہے، پنڈی بھی شامل ہے. اب میں آپ کو قبل از وقت یہ بتا دیتا ہوں، یہ انہوں نے کل ان کے بڑے مذاکرات ہو رہے ہیں لاہور میں، چونکہ چیف منسٹر پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی جو ہے اس کی چیئرمین ہے، اور اس کا جو اتھارٹی کا بورڈ ہے یہ بہت بڑا ہے. اچھا، اس میں سیکٹری ٹرانسپورٹ ممبر ہیں، اس میں جو منسٹر ٹرانسپورٹ ہیں وہ ممبر ہیں، اس میں سیکٹری خزانہ ممبر ہیں، اس میں جناب والا سیکٹری CNW، یعنی کہ 14 سیکٹریز ہیں، اور باقی پرائیویٹ سیکٹر سے. ان کا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ ہم ایک تو اس کا فیصلہ پہلے چیلنج کریں گے، اور اس کے بعد ہم ان کو، اگر یہ بات انہوں نے ہڑتال کی تو ہم اس کو بلیک لسٹ کر دیں گے. اچھا، وہ اس لیے اب دیکھیں اگر یہ بلیک لسٹ ہوتی ہے یا یہ پھڈا مزید بڑھتا ہے، حکومت کو چاہیے کہ لے دے کے یہ معاملہ حل کرے.
ओवरऑल जो मुतासर है वो आवाम होगा, अच्छा गरीब जो आवाम साहब एक होगा। चीज़ और बताएं, जब इनको अवार्ड किया गया था ये टेंडर, उसमें ओपन बिड थी या सिलेक्शन की गई थी कंपनियों की? नहीं जी, उसमें ओपन बिड थी, 4 कंपनीज आई थी, अच्छा 3 के रेट ज़्यादा थे, जिसमें 3 इंटरनेशनल थी और 1 लोकल थी पाकिस्तानी। इसका चूँकि रेट ही इतना था 304 पे कि हम इसमें देंगे, लेकिन जो साहब उसमें देखने वाली बात यह है कि उस वक्त जो फार्मूला तय पाया था गवर्नमेंट और इनके दरमियान, मास ट्रांजिट अथॉरिटी और इनके दरमियान जो फार्मूला तय पाया था, उसमें ये लिखा हुआ है दो टोक अल्फाज में कि जैसे जैसे पेट्रोल की कीमत इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे उस हिसाब से हम इनको पैसे देंगे, उसी हिसाब से वो जो मसलन तो फिर तो कंपनी का जो मुतालबा है वो भी जायज़ है। वो जायज़ है। हाँ। और उस गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम उनको उसके हिसाब से हर महीने हमें इसको पेमेंट कर रहे हैं जैसे जैसे पेट्रोल बढ़ता है। अब वो कहते हैं कि 510 रुपये हम दे रहे हैं इसको 304 के बाद। अब ये कह रहे हैं कि नहीं ये भी कम है चूँकि अच्छा जो साहब आपकी क्योंकि बड़ी गहरी नज़र है इन चीज़ों के जी ऊपर, और आप माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट आप जो है ना, इसी राय होती है इसके ऊपर, आपकी नज़र में हल क्या है इसमें? क्योंकि अवाम अल्टीमेटली नुकसान अवाम का होगा। चौर साहब जिस शहर के अंदर देखें 2 लाख पर डे बंदा और 60 लाख के करीब महीने का बंदा सफ़र कर रहा है और 30 रुपये में जहाँ मर्जी उतर जाए 30 रुपये देने हैं। और देखें ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, तो जब ये छीनी जाएगी अवाम से तो लोग आम बंदा मुतासर होगा। अब उसका हल यही है कि कल जो मज़ाकरात हो रहे हैं, ये कंपनी भाग रही है, मैं आपको कबल अज़ वक्त बता रहा हूँ कि उनका मौक़िफ़ है कि हम खसारे में हैं। गवर्नमेंट किसी सूरत इन्हें 800 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से नहीं देगी। कल उन्होंने पूरा इजलास से पहले इनको हाई कोर्ट में चैलेंज कर देना है। अब इसका हल यही है कि ले दे के कि एक हिसाब फार्मूला निकालें कि मेंटेनेंस कंपनी का भी नुकसान ना हो। लोकल कंपनी है, पहली दफ़ा ये कंपनी आई है और पाकिस्तानी कंपनियों को आपका मकसद कहने का यही है कि कंपनी को भी नुकसान ना पहुंचे और गवर्नमेंट के लिए भी आसानियाँ हो, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अवाम के मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया जाए। अगर ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इस वक्त मुअत्तल हो गया तो इस वक्त महंगे पेट्रोल की वजह से अवाम पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात में शिकार है, अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। जुनैद इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।